आह, ओके। देखिए, हर क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज हमेशा कहता हूँ कि किसी भी एग्जाम में को या किसी भी परीक्षा को क्लियर करना है, कंपटीशन एग्जाम है, तो उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है आज के समय में। अगर आप सोचते हो कि कोई नोट्स पढ़ लो या कुछ भी ट्रिक है ना, ट्रिक ट्रिक लगा लो तो एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ऐसा 1% टाइम हो सकता है, 99% टाइम नहीं होगा। वो भी एसएससी और आईबीपीएस एग्जाम में तो स्पेशली मैं बोलता हूँ कि प्लीज, गुड इवनिंग, प्लीज 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 बेसिक पे ध्यान दो, बेस को मजबूत करो। ठीक है। मैं जब स्टूडेंट लोग से बातें करता हूँ तो वो कहते हैं कि सर हमारी इंग्लिश कमजोर है, वीक है। ठीक है, मान लिया, मेरी भी कमजोर थी। ठीक है, ये भी मैं मान लिया। मैंने इम्प्रूवमेंट किया। ठीक है, तो मैंने कोई शॉर्टकट नहीं लिया, तो मैं आप लोगों को क्यों कहूंगा कि आप लोग शॉर्टकट लो। हाँ, या कोई भी नोट्स पढ़ लो तो उससे एग्जाम क्लियर हो जाएगा, क्या लगता है आपको? ठीक है, तो क्या आप लोगों को लगता है कि अभी भी शॉर्टकट होने करने से आप लोगों का एग्जाम क्लियर हो जाएगा? मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि क्या आपको लगता है कि अगर आप शॉर्टकट लें या कोई नोट्स पढ़ लें तो आपके एग्जाम क्लियर हो जाएंगे? क्या मैं ही एक टीचर हूँ? मेरे अलावा पूरा यूट्यूब, पूरा और टेलीग्राम नोट्स के ऊपर नोट्स से भरा हुआ है। सब कहते हैं ये नोट्स पढ़ लो तो एसएससी हो जाएगा, ये नोट्स पढ़ लो आईबीपीएस हो जाएगा। होता है क्या? नहीं होता है। अगर होता है तो प्लीज उसको फॉलो कर सकते हैं आप। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप उसे फॉलो ना करिए, मैं ये कहता हूं कि प्लीज उसे फॉलो करिए और अपना सिलेक्शन को कंफर्म कर लीजिए। ठीक है, कोई जादू है ही नहीं। पता है कि माइंड को ना फोकस रखना है, ज्यादा से ज्यादा तैयारी करोगे, अच्छे नंबर आएंगे, तभी अच्छी जगह पोस्टिंग मिलेगी, है ना। अच्छी गवर्नमेंट जॉब लगेगी, नहीं तो छोटी मोटी जॉब में ही रह जाओगे। ठीक है। हाँ, मैं अभी क्लास के बाद सबकी बातें सुनूंगा, तो थोड़ा सा मेरी बातें अभी सुन लीजिए प्लीज। मैं लास्ट में सभी को मौका देता हूँ बोलने का। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट या अच्छे से अच्छा अच्छी बुक से कुछ अच्छा पढ़ा दूँ कि आप लोगों को हमेशा याद रहे और उसे कभी भूलोगे नहीं। रूल्स रेगुलेशन या रूल ग्रामर के याद रखोगे, प्रैक्टिस किए रहोगे ना, तो सफलता के चांस है ना वो ज़्यादा रहेंगे। ठीक है। और आप लोग बोलते हैं कि सर आप मैथ्स क्यों नहीं पढ़ाते। मैं इंग्लिश में ही परफेक्ट हूँ, मैं इंग्लिश का परफेक्ट टीचर हूँ। मैं इंग्लिश ही पढ़ा सकता हूँ और उसको मैं बहुत अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। और मैं ये भी गारंटी करता हूँ कि कोई स्टूडेंट बहुत अच्छे से पढ़े तो वो 95% मार्क्स भी ला सकता है। ठीक है, 100% मार्क्स भी ला सकता है। इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 100% मार्क्स भी ला सकते हो आप, अंक 100% अंक पर प्राप्त कर सकते हो। लेकिन उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आपको खुद से अंदर से लगता है कि मेरी इंग्लिश वीक है तो प्लीज शॉर्टकट में मत रहना। या लगता है कि थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती है तो भी शॉर्टकट में मत रहना। हाँ, आपको सब कुछ आता है, पूरा बेस क्लियर है, ग्रामर के हर रूल्स याद हैं। ठीक है, रीडिंग हैबिट बहुत अच्छी है, डेली रीड करते हो, दो तीन एडिटोरियल द हिंदू या टाइम्स ऑफ इंडिया या इंडियन एक्सप्रेस से डेली क्लियर करते हो, तब आप ये कर सकते हो। वरना बेसिक पे ध्यान दो। किसी भी बिल्डिंग का नींव जो रहता है ना वो बेस होता है, बेस पे ज्यादा सीमेंट्स लगते हैं, सीमेंट छड़।
गिट्टी। कोई भी पेड़ जो होता है ना, जिसका जड़ मजबूत होता है, वो तूफानों में नहीं गिरता। तो मैं ये चीज इसलिए बोल रहा हूं, अगर कठिन एग्जाम या तूफान आया तो गिर जाओगे, अगर बेस क्लियर नहीं है तो। ठीक है। मैं आज थोड़े रूल रेगुलेशन और बताऊंगा, और इसके जो पीडीएफ आप लोग से शेयर कर दूंगा, उसका प्रिंट आउट निकाल के प्लीज रीड करिएगा, याद करिएगा, उसके एग्जाम्पल्स बनाइएगा। कभी नहीं भूलोगे, रटोगे भूल जाओगे। पढ़ो, उसके एग्जाम्पल्स बनाओ, उसको प्रैक्टिकली यूज करो। ठीक है, तब कभी नहीं भूलोगे आप। मेरी बात से अगर सहमत हो तो मैं आप लोगों को अच्छी स्टडी करा सकता हूँ। और प्लीज अगर मेरा ये प्रयास पसंद आए तो जो मेरी रिकॉर्डिंग क्लासेस रहती है, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करो, कि उनको भी इसका फायदा हो जाए। ठीक है। बाकी मैं तो अब इस रास्ते में चल पड़ा हूँ, तो मेरा तो अंत ये है कि अब मैं जिंदगी भर यही काम करने वाला हूँ, पढ़ाई का। लोगों को पढ़ाऊंगा, आप जैसे स्टूडेंट्स लोगों को पढ़ाऊंगा। जो मेरी बात सुनेंगे वो अच्छा भी करेंगे, ऐसा नहीं बोलता नहीं सुनेंगे वो भी अच्छा करेंगे। लेकिन मेरा ये मतलब है कि इंग्लिश में मैं आप लोगों को परफेक्ट बना दूं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। देखो, मैं हर क्लास में कुछ ना कुछ वर्ड्स ऐसे लाता हूं जो आपको एग्जाम में हेल्पफुल रहे। तो ये सिनोनिम एंटोनिम्स का है। ठीक है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स एसएससी के पेपर में मतलब इटर्नल, एंडलेस। ठीक है। एंटोनिम्स होता है डिफाइनाइट, लिमिटेड। ठीक है। सेकेंड वर्ड है इनिशियल, यानी आरंभिक। ठीक है। इसका सिनोनिम्स होता है इंसेप्टिव, बिगिनिंग, मैडन। मैडन बोलते हैं ना, मैडन सेंचुरी किसी प्लेयर ने बनाया तो मैडन सेंचुरी बोलते हैं ना, उसका आरंभिक यानी फर्स्ट सेंचुरी जो होती है, आरंभिक, उसको बोलते हैं। एंटोनिम्स इसका है क्लोजिंग, फाइनल, लास्ट। ठीक है। थर्ड वर्ड है इनोवेटिव, नवाचारी, यानी कि नया। सिनोनिम इंजीनियस, इन्वेंटिव, ओरिजिनल, यानी कि नया, एकदम न्यू मार्केट में आया है। इनोवेटिव डिजाइन जो बोलते हैं ना, इनोवेटिव डिजाइन, इनोवेटिव मोबाइल, इनोवेटिव सॉफ्टवेयर, इनोवेटिव दुनियादारी, बहुत इनोवेटिव वर्ड यूज होता है। एंटोनिम्स कस्टमरी, हैबिचुअल, ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल यानी पुराने जो फोन है, डिब्बा वाले, वो ट्रेडिशनल फोन है। ठीक है। आज के डेट में टच स्क्रीन है आपके पास, एक समय वो भी इनोवेटिव था, लेकिन आज के डेट में ट्रेडिशनल हो गया है। तो आज का जो मोबाइल फोन है, या कोई भी आप लोग ऐप यूज करते हो, वो एक समय बाद में ट्रेडिशनल हो जाएगा। फोर्थ है इंसेन। इंसेन मीन्स पागल। सिनोनिम्स है क्रेजी, डाफ्ट, अनसाउंड, मैनियक, ल्यूनेटिक। ल्यूनेटिक याद रखिएगा, LUNATIC। ल्यूनेटिक बहुत जगह आपको मिलेगा ये वर्ड। एंटोनिम्स सेन, रैशनल, लॉजिकल। फिफ्थ है इन्वर्ट यानी पलटना। सिनोनिम्स इसका रिवर्स, ट्रांसपोज, टर्न। ठीक है। एंटोनिम्स है इसका एडवांस या फॉरवर्ड। ठीक है। इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट मीन्स होता है एडवांस, बूस्ट, हाइक, जंप। इंक्रीमेंट जब आप कहीं नौकरी करेंगे, एसएससी में, एसएससी की पोस्ट में जाएंगे या बैंक की पोस्ट में, तो हर साल आपको इंक्रीमेंट लगेगा, तो उसको बोलते हैं सैलरी हाइक होना। या सैलरी बढ़ती है तो उसको इंक्रीमेंट भी बोलते हैं। एंटोनिम्स इसका डिक्रीज, लॉस, स्लंप। ठीक है। सेवेंथ वर्ड है इलिक्ट, यानी लॉलेस, फर्जी, गैर कानूनी, अनलॉफुल। ये है CLANDESTINE। एक सेकेंड ये। ठीक है, CLANDESTINE। क्लैंड एस्टिन। इसको थोड़ा सा पढ़ना कठिन है। ठीक है। ओके। क्लैंडेस्टीन, एडल्टरस। एडल्टरस यानी कि मिक्स,
ठीक है। एंटोनिम्स इसका है लेगिटिमेट, नोबल, प्रॉपर। ठीक है। इग्नाइट, गाड़ी में होता है ना इग्निशन, यानी कि क्या होता है इसका मतलब जलाना। सिनोनिम्स इसका है किंडल, फायर, लाइट, इनफ्लेम। एंटोनिम्स इसका है पैसिफाई, क्वेंच, QUENCH, क्वेंच। ठीक है। अब मैं आगे क्या पढ़ाने वाला हूं उसका मैं क्या किया हूं कि मेरे हैंड रिटन नोट्स कुछ लोगों को समझ में नहीं आते हैं, तो मैंने उसको ही स्कैन करके आप लोगों के सामने ले आया हूं। अगर आप लोग इसका प्रिंट नहीं निकालना चाहे तो प्लीज ये 2 पेज के प्रिंट निकाल लीजिएगा, जिसमें 20 रूल्स लिखे हैं, द रूल बुक्स फॉर नाउन। और ये कहां पे काम आते हैं मैं आपको बता रहा हूं। ये आते हैं स्पॉट द एरर्स में। सबसे ज्यादा मिस्टेक नाउन और नंबर्स में होता है। ठीक है। तो ये इसका मैंने ये नोट्स खोज के निकाला है आप लोगों से, किसी बुक से मैंने निकाला है। तो आप लोगों को बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। जिस बुक में जो बढ़िया होगा उसको मैं आप लोगों को निकाल के स्कैन करके प्रिंट दे दूंगा। ठीक है। आप लोग चाहो तो इसको प्रिंट करके याद कर लेना। 20 नियम है, 20 नियम याद कर लोगे तो IBPS या SSC में स्पॉट द एरर्स के क्वेश्चंस आएंगे, इजिली सॉल्व होगा। बहुत ही इजिली आप उस प्रश्न को बना पाओगे। केवल ये 20 नियम की प्रैक्टिस और इन जितने भी वर्ड्स की अपन चर्चा करेंगे उसको आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, याद रटना नहीं है। रटोगे तो नहीं याद होगा। ठीक है। एक सेकेंड, कुछ स्टूडेंट ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, मैं उनको फिर से लिंक भेज दे रहा हूं। मैं सुबह से लिंक भेजता हूं लेकिन क्या है, लोग अभी बताते हैं क्लास। और क्लास कहीं भी करिए, कहीं से पढ़िए, अगर पंचुअल नहीं हो, डिसिप्लिन नहीं हो, कोई मतलब नहीं है ऐसे पढ़ाई का। पंचुअल बनो, डिसिप्लिन में रहो, मॉर्निंग में उठो, थोड़ा एक्सरसाइज करो, रिलैक्स रहो, ज्यादा चाय कॉफी मत पियो, दिमाग को फ्रेश रखो, 8 घंटे नींद लेने की कोशिश करो। मोबाइल में स्क्रीन टाइम ज्यादा वेस्ट मत करो, कोई काम नहीं आने वाला। ठीक है। ये आज आज ये इनोवेटिव स्टाइल है तो कल ट्रेडिशनल हो जाएगा। ये जो भी ऐप आज के डेट में यूज होता है वो आने वाले समय में ट्रेडिशनल हो जाएगा। हाँ, मैं ये ग्रुप में भेज दूंगा आप लोगों को, डोंट वरी। बस ये याद कर रहे हैं, ये केवल मैं नाउन आप इसको मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। इसमें अगर कोई डाउट हो तो प्लीज मेरे से पूछ लीजिएगा। ठीक है। ये रूल्स है, द रूल बुक। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको रिपीट करिएगा, 2 बार 3 बार पढ़िएगा, मैं इसमें और कुछ चीजें जोड़ दूंगा। ठीक है। तो पहला रूल है, सम नाउन्स हैव द सेम फॉर्म वेदर सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है। कुछ नाउन के सेम फॉर्म होते हैं, चाहे वो सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल रहे। ठीक है। तो नाउन का शिप, डियर, सर्विस, सीरीज, स्पीसीज, फिश, एपरेटस। ठीक है। इसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होता है। ठीक है। याद रख लेना, इसके कुछ सेंटेंस बना लेना। इसके सिंगुलर, ये नाउन है ना शिप, तो ये शिप्स नहीं होगा। अगर ये प्लूरल में होगा तो शिप का शिप ही होगा, डियर का डियर ही होगा, सर्विस सर्विस, सीरीज सीरीज। ठीक है। तो रॉन्ग देखिए क्या है, ही सॉ 2 ships इन द जू। शिप्स एस लगा है, नो, रॉन्ग। ही सॉ 2 ships इन द जू। ओके। A series of lectures have been scheduled for tomorrow. No, a series of lectures has been scheduled for tomorrow. ठीक है। इतना ये पहला रूल समझ में आ गया आप लोगों को। आगे बढ़ूं मैं, और क्लियर नहीं दिख रहा है, थोड़ा और जूम कर देता हूं। ठीक है। दस द फॉलोइंग नाउन्स आर ऑलवेज यूज इन अ प्लूरल फॉर्म ओनली। यानी कि जैसे ये सिंगुलर में यूज हुए थे एक वचन में, वैसी कुछ नाउन ऐसे हैं जो प्लूरल में यूज होते हैं, जिसे बहुवचन भी कहते हैं। ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल क्या है, बाइनोक्यूलर्स, दूरबीन, कैटल, ये है CLERGY, इसका क्लर्जी, इसका कोई मीनिंग बताएगा।
ठीक है, बताइए अगर है तो। क्रैकर्स, इलेक्टोरेट, जेंट्री, पीपल्स, पुलिस, पोल्ट्री, ट्राउजर्स, सीजर्स, स्पेक्ट्रल, स्वाइन। ठीक है, इसके मीनिंग हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं। ठीक है, इसका कोई मीनिंग बताया क्या मुझे? या मैं देखूं खुद? रुको, मैं ही देख लेता हूँ। अब जरूरी थोड़ी ना सबकी मीनिंग। क्लजी यानी होता है इस चर्च में जो पुरोहित वर्ग होते हैं उनको कहते हैं। ठीक है। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। एसोसिएट विद चर्च, वेरी गुड। देखो, ऐसे हम लोग जब लाइव पढ़ते हैं ना, और देखिए, मैं चाहूं तो यूट्यूब में भी पढ़ा सकता हूं, लेकिन वहां क्या है ना, बहुत सारा अनयूजुअल लोग आएंगे जिनकी जरूरत नहीं है। ठीक है। जैसे यूट्यूब में मैं लाइव भी ले सकता हूँ, लेकिन वहाँ क्या है कि जैसे हम लोग कुछ लोग मिलके यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, उस टाइप की पढ़ाई वहाँ नहीं हो पाती है। लोग कमेंट्स पे कमेंट्स डालते रहते हैं, कुछ मतलब नहीं होता। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों ने डिमांड किया है कि सर आप लाइव लीजिए, तो एक दो क्लास में लूंगा, लेकिन वहाँ पे फोकस होके पढ़ाई नहीं होती। ठीक है। नहीं नहीं, क्लर्जी मने होता है ईसाई धर्म का जो पुरोहित वर्ग होता है उसको। और भी अगर आप बोल रहे हैं तो मैं देख लेता हूँ। नहीं, यही मतलब होता है इसका। ठीक है, तो याद रखिएगा, बाइनोकुलर्स, कैटल्स, ये जितने भी वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज होते हैं। ठीक है। Some nouns are always used in a plural form and always take as a plural verb. Annals, arms, chattels, goods, missiles, trouser, premises, stockings, scissors, spectacles, sword, thanks, tiding। ठीक है, चश्मा जो है ना, चश्मा, वो इज नहीं होता है, आर होता है। ठीक है। द स्पेक्टर, मेरे को ही प्रोनाउंस करते नहीं बन रहा है, बताओ। द स्पेक्टर, स्पेक्ट, यस, देखे, ज्यादा पढ़ लोगे तो यही हाल होता है। द स्पेक्टर्स आर मिसिंग, जो मेरा चश्मा है जो मैं अभी पहना हूं वो मिसिंग है। ठीक है, मेरे को नहीं बन रहा है, पता नहीं क्यों हुआ आज। ठीक है। द सीजर्स आर वेरी सॉफ्ट। ठीक है, जो कैंची यूज करते हैं ना उसमें आर लगता है, आर वेरी सॉफ्ट। ठीक है, यहां तक क्लियर? इसको याद कर लीजिएगा, और इसके जितने भी है ना फर्स्ट एंड सेकेंड रूल्स के, उसको ना एग्जाम्पल बना के देखिएगा। ठीक है, तब ज्यादा प्रोडक्टिविटी आएगी, ज्यादा अच्छे से माइंड में एंट्री लेगा। ठीक है। थर्ड रूल है, नॉर्मली वी ट्रीट ऑल कलेक्टिव नाउन एज अ सिंगुलर नाउन। ठीक है, ऑल कलेक्टिव नाउन्स एज अ सिंगुलर कैसे लेते हैं? द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, उसको कलेक्टिव नाउन में सिंगुलर काउंट किया जाता है। हैज कम फर्स्ट, माई टीम हैज वॉन द मैच, कलेक्टिव नाउन वन। अ बंच ऑफ की वॉज फाउंड इन द ट्रेस। ठीक है, जो ग्रुप में है लेकिन एक काउंट होता है। मटेरियल्स नाउन्स को सिंगुलर में कैसे होता है? वो गोल्ड इज एक्सपेंसिव, गोल्ड को काउंट नहीं कर सकते। ठीक है। वाटर इज हेल्दी, वाटर को काउंट नहीं कर सकते। ऑक्सीजन इज इंपॉर्टेंट, तो ऑक्सीजन भी काउंट नहीं होता है, तो ये सब सिंगुलर में यूज होता है। और जो भी काउंट हो सकता है उसमें प्लूरल होगा। ठीक है, डायमंड्स आर अ वुमेन्स बेस्ट फ्रेंड। ठीक है। प्लीज पिक ऑल द ब्रिक्स एंड स्टोन फ्रॉम द फ्लोर। तो जो ब्रिक्स एंड स्टोन्स हैं जो फ्लोर में पड़े हुए हैं, जिसको अपन काउंट कर सकते हैं। ठीक है। माई हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन, नो, जो मेरे घर में ईंट और पत्थर लगे हैं उसको मैं काउंट नहीं कर सकता। तो ब्रिक्स एंड स्टोन, माई हाउस में ब्रिक्स एंड स्टोन ऑफ अ हाउस कैन नॉट बी काउंटेड। ठीक है, तो इज हाउस
नहीं होगा। ओके, ऑल क्लियर यहां तक? देयर आर सम नाउन दैट इंडिकेट लेंथ, मेजरमेंट, मनी, वेट और नंबर। लेंथ यानी हाइट, मेजरमेंट यानी कि तौलना, मनी पैसा, वेट यानी कि वजन, नंबर यानी काउंट। When they are preceded by numeral, they remain unchanged in form like foot, meter, pair, score, dozen, head, year, hundred, thousand, million। तो इसको कैसे करेंगे? इट इज अ 3 years डिग्री कोर्स। तो यहाँ पे ईयर आएगा, नॉट अ ईयर्स। ठीक है। आई हैव 11 dozens ऑफ शूज। मेरे पास 11 दर्जन जूते हैं। तो ये एस नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखे ना डजन में ईयर्स नहीं आएगा, एस नहीं लगेगा। ठीक है। व्हेन दे प्रिसीडेड बाय ए नंबर, यानी कि नंबर से जब इसके आगे नंबर लगा है तब नहीं आएगा ना। जैसे 3 year लिखा हुआ है तो 3 years नहीं होगा। वैसे 11 लिखा है तो डजन यूज होगा, है ना, दर्जन जिसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, एस नहीं आएगा यहाँ पे। कुछ और बताया गया है, उसे भी मैं क्लियर करता हूं। इंग्लिश टीचर इज रॉन्ग। नो, द टीचर ऑफ इंग्लिश इज करेक्ट। ठीक है, इंग्लिश टीचर नहीं होता, द टीचर ऑफ इंग्लिश होता है। कजन ब्रदर और कजन सिस्टर नहीं होता, ओनली कजन होता है। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं इज माई कजन ब्रदर, नो, ओनली कजन यूज होता है। ठीक है, ऑल क्लियर? समझ में आ रहा है? जैसे कजन बोलते हैं ना, तो कजन ब्रदर नहीं होगा। बोर्डिंग बोलते हैं ना, बोर्डिंग स्कूल नहीं, बोर्डिंग हाउस होता है। ठीक है। फैमिली मेंबर्स, नो, मेंबर्स ऑफ फैमिली राइट होता है। याद रखिएगा, ये कुछ चीजें हैं जिसको याद रख। लेक्चरशिप, ठीक है, लेक्चरशिप होता है, RES लगता है। ठीक है, LECTURES। ठीक है, RES है यहाँ पे। ओके। वेज मीन पनिशमेंट व्हेन यूज्ड इन अ सिंगुलर। ठीक है। इट ऑल्सो मीन चार्ज फॉर द लेबर व्हेन यूज्ड इन द प्लूरल फॉर्म। ठीक है। ये प्लूरल में कब यूज होगा? जब हम बोलते हैं ना लेबर्स को पेमेंट देते हैं तो वेजेस होते हैं ना। और पनिशमेंट होता है जब सिंगुलर यूज होता है। ठीक है, किसी को पनिशमेंट देते हैं ना, उसमें। ठीक है। सेवेंथ रूल, इन एनिमेट ऑब्जेक्ट डू नॉट यूजली टेक द एस फॉर्म। द चेयर्स लेग आर ब्रोकन, नो, चेयर्स लेग नहीं होगा ये। द लेग्स ऑफ द चेयर आर ब्रोकन, ऐसा यूज होगा। ठीक है, याद रखिएगा। बट द पोजेसिव इज यूज विद द नेम ऑफ personified when an inanimate thing has ascribed to it the attribution of person, it is said to be personified। जैसे इंडियाज हीरो, नेचर्स लॉ, फॉर्च्यून्स फेवरेट, ड्यूटीज कॉल, डेथ डोर। ठीक है। इसमें क्या है? इसमें क्या है? when an inanimate thing has ascribed to it the attribution of person। ठीक है, या इसको कुछ, जैसे इंडिया के हीरो हैं, इंडियाज हीरो। ठीक है, नेचर्स के नियम, फॉर्च्यून्स के फेवरेट, इसमें एस का यूज होगा। ठीक है। और नाइन्थ नियम क्या है? डू नॉट यूज डबल एपोस्ट्रॉफ। वी शुड ट्राई टू अवॉइड डबल एपोस्ट्रॉफ इन अ सेंटेंस। जैसे माई वाइफ्स मदर्स फ्रेंड हैज एक्सपायर्ड। ठीक है, ये डबल यूज नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, अवॉइड करना है, ये नियम है इसके। अब जो टेंथ है इसको याद करिएगा। टेंथ जो है बहुत इंपॉर्टेंट नियम है।
एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी, समबडी, एनीवन, समवन, नो वन, एवरीवन टेक्स एपिस्ट्रोफ एस। जैसे एवरीवन, एवरीवन्स कंसर्न इन नो वंस कंसर्न्स, एवरीबडीज बिजनेस इज नोबडीज बिजनेस। ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी ये सेंट जो वर्ड्स यूज हुए हैं, इसके बगल में एस लग रहा है। ठीक है। ऑल इज क्लियर? यहां तक क्लियर है सभी को? राहुल जी, विश्वजीत जी, श्रेया जी, सैमसंग SME42 है, नाम नहीं लिखा है, आप प्लीज नाम बता दीजिएगा अपना। ठीक है। ये थोड़े नियम मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये नियम अगर याद कर लोगे ना तो ये बहुत काम आने वाले। इतने में से ही बहुत सारी चीजें ना एग्जाम में आ जाती है, लेकिन इसको प्रैक्टिस करना है। ठीक है। 11th। ओके। तो क्लास अच्छे से चल रही है ना? स्क्रीन ठीक से? ओके। ठीक है। सॉरी, बता दिया करो मेरे को, मैं ठीक कर दूंगा। जब आप लोग बात करते, चैट करते हुए थोड़ा स्टडी करते हैं ना अपन, तो समझ में आता है कि हाँ आप लोग ध्यान दे रहे हो करके। ठीक है। द possessive of proper name or of noun denoting a trade, profession or relationship may be used to denote a building or place of business। इसमें एस का यूज होगा। ठीक है। सी हैज गॉन टू द बेकर्स, जरूरी नहीं है यहाँ पे बेकर्स शॉप लिखें। ठीक है। टू नाइट आई एम मूविंग इन एट माई कजन्स, यानी कि मैं कजन्स के घर जा रहा हूँ। कैन यू टेल मी द वे ऑफ सेंट पीटर्स चर्च, है ना, यहाँ पे एस लगा है। इस टाइप से भी इसको डिनोट किया जाता है। when the और 12th नियम, when the two nouns are in apposition, the possessive sign is put to the latter only, that is homes, the detective house। ठीक है। ये होम्स है जो कि एक डिटेक्टिव का हाउस है। ठीक है। तो डिटेक्टिव्स हाउस। ठीक है। There are few pairs of words like above in English vocabulary that have difference of C and S. We must remember that there is a grammatical between these two words। इसको याद रखिएगा। ठीक है। Advice, ADVIC, advice is a noun। जैसे थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल एडवाइस। नहीं दिख रहा है? ओके। अब दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? बाकी लोगों को दिख रहा है क्लियर? बाकी स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? ओके। यस। थोड़ा सा मेरा टीचिंग का जो मेथड है थोड़ा स्लो है सर, क्या बोलूँ मैं स्लो ही पढ़ाता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ में आए। चलिए कोई बात नहीं। एडवाइस, ADVIC इज नाउन, लेकिन ADVISE इज अ वर्ब, एडवाइस। ठीक है। इसको भी याद रखिए। थैंक यू फॉर एडवाइजिंग मी, तो इसको याद रखिएगा, इस टाइप से आते हैं क्वेश्चन। प्रैक्टिस, PRACTIC, प्रैक्टिस इज अ नाउन। हाउ इज योर फुटबॉल प्रैक्टिस गोइंग? और प्रैक्टिस, PRACTISE इज अ वर्ब। डू यू प्रैक्टिस फुटबॉल एवरी डे? ठीक है। अब जैसे एस लगता है कहाँ पे, ये बता रहा है।
सिस्टर इन लॉ, तो इसका प्लूरल क्या होगा? सिस्टर्स इन लॉ। ठीक है, नॉट सिस्टर इन लॉस। ठीक है, सिस्टर के बगल में एस लगेगा। ब्रदर इन लॉ, तो इसका प्लूरल होगा ब्रदर्स इन लॉ। ठीक है, नॉट ब्रदर्स इन लॉस। ठीक है। द पोजेसिव केस ऑफ कमांड नाउन इज फॉर्म बाई एडिंग एस टू द लास्ट वर्ड। फादर्स इन लॉ, फादर्स इन लॉस, यहाँ पे लॉस लगेगा आखिरी में। ठीक है, कंपाउंड नाउन। सिस्टर इन लॉस, तो सिस्टर इन लॉस यहाँ पे एस लगेगा। ठीक है, जब यहाँ पे कजन्स की बात कर रहे थे ना, यहाँ पे टुनाइट आई एम मूविंग इन एट माई सिस्टर इन लॉस, यहाँ पे ऐसा लगेगा ये एस। ठीक है। व्हेन टू नाउन्स आर कनेक्टेड बाई ए एंड आर क्लोज रिलेटेड एट टू एपिस्ट्रोफ एस टू द लास्ट नाउन, जैसे टीम्स एंड ब्रिटनीज हाउस। ठीक है, इन दोनों का घर है, तो इसमें क्या होगा? टीम एंड ब्रिटनीज, टीम पे नहीं लगेगा, टीम में एस नहीं लगेगा। जो लास्ट वर्ड यूज होगा टीम एंड ब्रिटनी, इसमें लास्ट वाले में एस लगेगा। ठीक है। 16th को थोड़ा फोकस करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर द फ्रेसेस वन ऑफ, सम ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एनी ऑफ, नन ऑफ में प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन यूज होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ, सम ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एनी ऑफ, नन ऑफ, प्लूरल। कैसा? एग्जाम्पल, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पे नाउन क्या लगा है? बेस्ट फ्रेंड्स। वन ऑफ बिगेस्ट सिटीज, नॉट सिटी। ईच ऑफ द बॉयज, इज बॉयज, एस लगा है, नॉट बॉय। तो इनके साथ जो भी नाउन यूज होगा उसमें प्लूरल फॉर्म यूज होगा। ठीक है, 16 के साथ। ठीक है, इतनों के साथ हमेशा जो नाउन यूज होगा वो प्लूरल फॉर्म में यूज होगा। ओके। Some nouns originally singular not used in plural form. ठीक है, सॉरी, some nouns originally singular are now used in plural form. Riches do not last forever. The odds are definitely against him. ठीक है, odds होगा, not odd. ठीक है, riches, ठीक है, rich नहीं, riches. Noun 18th देखिएगा, noun indicating numeral should be used in a singular form. A dozen eggs, 2 dozen orange। ठीक है, इसमें क्या लगा है? सिंगुलर फॉर्म लगा है ना, डजन, 1 दर्जन अंडा, 2 दर्जन संतरे। बट इसमें देखिएगा हंड्रेड्स ऑफ एग, तो ये भी एस लगा है और यहां भी एस लगा है। 100 रुपीज, 100 का नोट, 200 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पे ये गायब है, एस। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। If prepositions sit after noun, then the nouns are treated as singular. ठीक है, city after city, city after city, row upon row। ठीक है, एक ही वर्ड 2 बार यूज हो रहा है प्रीपोजिशन के साथ, तो उसमें सिंगुलर वर्ड यूज होगा, सिटी आफ्टर सिटी, रो अपॉन रो। ठीक है, कुछ जो कॉमन जेंडर्स हैं उसमें सिंगुलर यूज होगा। ठीक है, टीचर, स्टूडेंट, चाइल्ड, क्लर्क, एडवोकेट, वर्कर, राइटर, ऑथर, लीडर, म्यूजिशियन। अ थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन इज यूज्ड। ठीक है, एवरी कैंडिडेट शुड राइट हिज हर नेम। प्रत्येक कैंडिडेट, ठीक है, प्रत्येक कैंडिडेट को अपना नाम लिखना है। एवरी पर्सन शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी। सभी व्यक्ति को अपना ड्यूटी परफॉर्म करना चाहिए। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिएगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ठीक है, इसको थोड़ा देखिएगा आप लोग, एक बार और बता दे रहा हूं। जो कॉमन जेंडर होते हैं, चिल्ड्रन,
टीचर, राइटर, क्लर्क, एडवोकेट सभी के लिए यूज होता है, मेल फीमेल दोनों के लिए। तो इसमें जो थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन यूज होता है, ठीक है, कैसे? कॉमन जेंडर्स के साथ, एवरी कैंडिडेट, ठीक है। इसमें एवरी कैंडिडेट में दोनों है, सिंगुलर और ये दोनों जेंडर्स हैं, तो इसमें सिंगुलर प्रोनाउन यूज होगा, हीज, हीज, ठीक है, हीज और हर, या तो हर ड्यूटी, ये भी हो सकता है, लेकिन सिंगुलर में ही यूज होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस इसके, इसको मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, इसको प्लीज अच्छे से रीड करिएगा, बहुत काम आएगा। आई हैव बॉट सम फर्नीचर्स ऑनलाइन, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि फर्नीचर्स नहीं होता है, फर्नीचर होता है। आई हैव बॉट सम फर्नीचर ऑनलाइन। हैव यू गॉट एनी इंफॉर्मेशन एडवाइस, तो इंफॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है, और यहाँ पे एडवाइस होता है, ठीक है, यहां भी एस नहीं लगेगा। हैव यू पैक्ड योर लगेज, लगेज, नो, लगेज, ठीक है। इज देयर एनी ब्रेड, ब्रेड्स, नो, इज देयर एनी ब्रेड। ही टोल्ड दिस न्यूज टू मी, ही टोल्ड मी दिस न्यूज, न्यूज के साथ कभी भी सिंगुलर ही लगेगा। द सोसाइटी शुड पे अटेंशन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द रेसिडेंट, रेसिडेंट्स, ठीक है। तो करेक्ट क्या होगा? द सोसाइटी शुड पे अटेंशन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ रेसिडेंट्स, ये एस नहीं होगा यहाँ पे, ये यहाँ लगा हुआ है लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। आई हैव अ $5 नोट, नो, आई हैव $5 नोट, क्यों? यहाँ पे क्या यूज हुआ था? 100 रुपीज, 200, तो यहाँ पे एस नहीं लगा था, ठीक है। $5 की बात हो रही है तो $5 होगा। सी हैज बॉट 2 डजन्स एप्पल, तो अपन ने नियम में पढ़ा था डजन्स होता है, एस नहीं लगेगा, एप्पल्स। द बॉयज इन द बोर्डिंग, नो, द बॉयज इन द बोर्डिंग हाउस। सी इज माई कजन सिस्टर, नो, सिस्टर इज रॉन्ग, सी इज माई कजन। ही प्रोवाइड द ब्लाइंड्स विथ फूड्स, ब्लाइंड नहीं होगा, ब्लाइंड होगा, ठीक है। इस तरीके से रूल को पढ़ के इसको, इस जैसे ये सेंटेंस बने हैं वैसे ही जितने भी एग्जाम्पल ये पूरे अपन ने अभी पढ़ लिए हैं इस पेज में, ठीक है, जो 20 रूल्स है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को ग्रामर, नाउन प्रोनाउन, और कभी गलती नहीं करोगे आप लोग।